एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऐड और सब्ट्रैक्ट देख लिए थे, ठीक है। अब चूंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऐड और सब्ट्रैक्ट सीख लिए हैं, तो अब हम एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है, अब पूरे एक्सप्रेशंस का आपको वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। मीन्स m जो है उसकी वैल्यू दी हुई है और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि m के प्लेस पे m के वैल्यू को पुट करना है। तो 3 लिख दिए, यहाँ m के प्लेस पे 2 लिख दिए और इसका स्क्वायर माइनस का माइनस 2 और फिर यहाँ पर 2 और माइनस 7। क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 हो गया, 2 पे पावर 2 है तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 2 2 जा 4 माइनस 7, अब 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7। यहाँ एरो का साइन दे देंगे क्योंकि यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब क्या है ना कि ये प्लस में है, ये माइनस माइनस में है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। साइन क्या होता है, बड़े वाले का। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 12 और 7 और 4 क्या होता है, माइनस 11। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है ना, तो फिर माइनस का साइन होगा। अब 12 में 11 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो यही हो गया एक्सप्रेशन का वैल्यू। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना उसकी वैल्यू, अगर m की वैल्यू 2 होगी तो ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला जो है उसको क्या करेंगे ना कि हम 2-4 क्वेश्चन के साथ, 2-4 एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अपने बुक की एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इज इक्वल टू -2। अब हमारा क्या है, p का वैल्यू -2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p + 7। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है 4p + 7 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए बनाते हैं। प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है कि p के प्लेस पे -2 को पुट करना है। तो 4 मल्टीप्लाई -2 + 7। अब आगे हो गया 4 2 जा 8, लेकिन साइन होगा माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस 7। अब यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस माइनस और प्लस होता है माइनस। इट मीन्स 8 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा 1। पर साइन किसका होगा, तो साइन हमेशा याद रखिएगा जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, तो जो बड़ा डिजिट होता है हम हमेशा उसी का साइन रखते हैं। तो यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ होगा माइनस। तो इसकी आंसर हो गई माइनस। मीन्स ये एक्सप्रेशन की वैल्यू में अगर p का वैल्यू -2 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 हो जाती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या है ना कि हमारा अभी तक जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, एक वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 वेरिएबल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। a का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है -2 और ये हमारा दिया हुआ है एक्सप्रेशन और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस होगा, जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट करना है, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू पुट करना है। तो a है तो यहाँ पर a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab, इट मीन्स a का 2 इंटू -2, सॉरी a का वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ 2, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है -2। तो उसके बाद फिर से प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा -2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ लिख दिए 4, प्लस का प्लस हो गया, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इसको रख लीजिए ब्रैकेट में क्योंकि 2 साइन एक ही जगह हो गया, तो हम आगे सॉल्व करके इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब फिर से यहाँ प्लस का प्लस हो गया, अब -2 इंटू -2, तो 2 2 तो हो गया 4, पर माइनस माइनस क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर -2 इंटू -2, तो 2 2 हो जा रहा है 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हो गया 4। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा होगा 4 प्लस माइनस 4 प्लस 4। अब देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। साइन भी प्लस करेगा तो 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया और ये हो गया -4। अब यहाँ पर 8 में 4 गया तो बचा 4।
ये हो गया आंसर। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, ये 4 को रखते, ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये यहाँ ऐसे कट जाता और ये 4 आंसर हो जाता। और अगर आप चाहते हैं ऐसे सॉल्व करके आंसर करने का तो ऐसे भी कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इफ p इज इक्वल टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 10। अगर p की वैल्यू -10 है तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 10 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या है ना कि मैथ्स में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है, NCERT का है या JCERT का। मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस समझना है। अगर एक बार आप क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आप कोई भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। तो p का क्या हो जाना, p का वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ -10 पुट कर दिए और इस पे लगा दिए स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में था। माइनस का हो गया -2 इंटू फिर से हो गया यहाँ -10 और -100। क्लियर है? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया -10 इंटू -10, 10 क्या हो जाएगा 100 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस यहाँ भी हो गया प्लस और 2 10 जा 20 और ये -100। क्लियर है? अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड, 100 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 120 माइनस 100। अब यहाँ पर ये हो गया 120 में 100 गया तो बचा 20, तो ये आ गया आपके एक्सप्रेशन का वैल्यू। इसी के साथ ये क्लास होता है ओवर। अगर आपको समझ में आया होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन रह गई है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।